बिल को रोकने वाला ताकत को और शक्ति देने का काम हमें नहीं करना है। ना हम संविधान ठीक से चला पा रहे हैं, ना उसके ऊपर अमलबजावनी ठीक से हो रही है। सत्ता के डब्बे में वो आ गई हैं, यहाँ पे 33% आकर के और भीड़ भाड़ हो और हमें आराम से सीट ना मिले। महिला का एक सर्वसमावेशक ग्रुप की तरह हम आरक्षण मान रहे हैं, उसे ही बहुत सारी पार्टियां उसे नहीं मान रही है। हम जिनके साथ है जिंदगी भर साथ में खड़े रहे, अगर हम उनको वो ये समझ पाने में आज भी असमर्थ हैं कि कैसे हमें प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन चाहिए। सबसे पहले सभी को स्वागत करती हूँ और इतना शॉर्ट नोटिस पे सभी लोगों ने रेस्पॉन्ड किया पॉजिटिवली। इसका मतलब जो मुद्दा बहुत अहम है, तो उसके लिए जो हमारी कैंपेन लड़ाई और तेज करने का भी जरूरी है। एक तो कि महिला आरक्षण कहाँ रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है। दूसरा कि जो कोटा विद इन कोटा का डिबेट है उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे और क्या होना चाहिए और क्या एक सहमति बनाई जानी चाहिए कि इस फॉर्म में ही आ जाए, आखिर रोक क्यों रखा है। तीसरी बातचीत हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जब ये कंसेप्ट आया रिजर्वेशन का, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का, तो बेसिक कंसेप्ट था पंचायतों में, लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन देने के संदर्भ में कि महिलाएं बहुत कम आय में बढ़िया मैनेजमेंट कर लेती हैं। ये एंटी मतलब एक तरह से पैट्रियार्कल व्यू पॉइंट था, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। उनको फिर संसद में लगता है ज्यादा फंड है तो वहां पुरुष बैठने चाहिए। तो चौथा पॉइंट होगा कि लोकल बॉडीज में हम कई जगहों पे कहीं 50% है, कहीं हम लोगों का अपना अनुभव हो रहा है, तो वहां से क्या रिस्पॉन्स है, क्या पार्टिसिपेशन से चीजें बदलती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पार्टिसिपेशन से चीजें नहीं बदलती हैं। दलितों ने क्या हासिल कर लिया 60 साल में, मुझे ये आर्गुमेंट मिला जब हम ये आयोजन कर रहे थे। तो मतलब एक रिवॉल्यूशन के थ्रू चीजें होंगी, ये आर्गुमेंट आता है। रिजर्वेशन एक एफर्मेटिव एक्शन के चलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एफर्मेटिव एक्शन का एक स्पेस है, चाहे वो दलित के लिए हो, चाहे वो आदिवासी के लिए हो, चाहे वो माइनॉरिटीज के लिए हो। एंड विमेन एज ए कैटेगरी तमाम तरीके का इस पे भी चैलेंज है कि आर विमेन अ कैटेगरी इन इटसेल्फ दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। बॉटम लाइन ये तो रहना, ये इसको मान के चलना होगा कि रिजर्वेशंस इज नेसेसरी। ये जरूरत है एक दलित महिला के संसद में पहुंचने की, क्योंकि आज हमारा जो है वो लोकतंत्र हारा है। जब हम ये देखें कि आज पार्लियामेंट में किस तरह के लोग आ रहे हैं, राज्यसभा में अनिल अंबानी और दूसरे अमीर जो हैं, जो करोड़पति लोग हैं, वो हैं, उनके नुमाइंदे, उनकी सोच जैसे लोग हैं, इसलिए यहाँ हमारा लोकतंत्र कमजोर पड़ा है। पिछड़े वर्ग के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या काफी है, लेकिन उन पिछड़े वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में जो महिलाओं की संख्या जो है वो बहुत कम है। तो हमें ये लगता है कि जो सवाल है जो उठाया जाता है इस संदर्भ में, यहाँ पे पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ मतलब जाति आधारित भेदभाव की शिकार नहीं है, वो जेंडर आधारित भेदभाव की शिकार ज्यादा लगती है उस तरह से। लेकिन जेंडर में पिछड़े समाज की महिलाएं भी तो जेंडर में आती है ना। अगर वो उसमें नहीं आएंगी, अगर पिछड़े समाज की महिलाएं भी उतनी ही एक्सप्लॉइटेड है जितने कि सवर्ण समाज की महिलाएं जेंडर के आधार पे एक्सप्लॉइटेड है। अगर पेट्रियार्कल वैल्यू अपर कास्ट समाज में या पढ़े लिखे समाज में या दिमाग चलाने वाले समाज में एक्सप्लॉइटेड है, तो उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा पिछड़े समाज की महिलाएं, मुस्लिम समाज की महिलाएं, दलित समाज की महिलाएं, आदि समाज की महिलाएं या डी नोटिफाइड ट्राइब समाज की महिलाएं, जिनकी कोई वजूद ही नहीं माना जाता। आज झाड़ू पोछा करने वाली औरत के ऊपर कानून बनाने वाला वहाँ कौन मौजूद है? अगर जितनी भी महिलाएं वहाँ पार्लियामेंट में मौजूद है, क्या वो सोचती हैं? हमारे आदमी लोग कहाँ जाएंगे जो 40 साल से पार्टी के साथ काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर शामिल हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो हमने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि मुफ्त तो हम पहले से ही रहे हैं, तो हमने कहा क्या 5 साल वो रोटियां नहीं सेक सकते हैं? तो 5 साल रोटियां सेक ले, तो वो भी उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी और महिलाएं पार्लियामेंट में आ जाए और देश चलाए। तो उनको लगा कि आदमी ये कर ही नहीं सकते हैं। आदमी का तो एक निश्चित वो है कि बाहर जाए, और बाहर की मतलब वही जो पेट्रियार्कल जो सोच है वो उसमें उन्होंने पूरी तरह से अपनी स्पष्टता से रख दी। तो ये एक सवाल है कि आरपीआई जैसी पार्टी
जो कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों उन्होंने बनाई, और उसमें पूरी जो उसकी बुनियाद है समता पर आधारित है। उसमें स्त्री और पुरुष की समता, बराबरी के अधिकार की बात है, लेकिन उस पार्टी ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया। तो हम समझते हैं कि यही सोच अन्य पार्टियों के साथ भी है। भूल जाइए आरक्षण के बारे में, के आरक्षण होगा। इस देश में क्या ये संभव नहीं है कि एक महिला राजनीतिक पार्टी, सोचिए आप इस पे, एक्सक्लूसिवली महिला पार्टी, महिला पॉलिटिकल पार्टी, इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी बने, रजिस्टर हो और वो देश के तमाम चुनावों में, संसद और विधानसभाओं में उतरे, भले ही पहला चुनाव हार जाए, हालांकि हारने की कोई गुंजाइश मुझे नहीं दिखती, क्योंकि इस देश में 48 से 50% का वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का है, और 50% की तो वोट कास्टिंग होती नहीं। अभी बिहार का जब है तो उसमें मैंने देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं चुन के आई है। ये तो अब वो उनका दिमाग क्या है, वो क्या पुरुष प्रधान संस्कृति ला रही क्या, या वो सब बातें तो दूसरी है, लेकिन वो महिलाएं आई तो हम सब लोगों को, मेरे को लगता है कि ये ऐसे मानने वाले नहीं है। इसके लिए हम लोगों को बहुत बड़ा जागरण करने की जरूरत है। पंचायत में किसने किया 33 से कई स्टेटों में 50? बहुत पॉलिटिशियंस ने किया। जिन लोग क्या बोलते हैं, लोहिया जी का भक्त वगैरह, जिन लोग मानते कोटा के भीतर, क्यों किया? क्योंकि देखा कि महिलाओं का एबिलिटी टू गवर्न, टू एडमिनिस्टर इज मच बेटर, और उसमें हाफ आवर रूरल इकोनॉमिक लाइफ में जो पार्टिसिपेशन, महिला को जो एक पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, आजकल ये शब्द है ना, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब का यार्डस्टिक है महिलाओं का जो विकास। खुद एक रिजर्वेशन के अंदर ही यहाँ तक नेशनल लीडर बन गई, क्योंकि जिले में काम करती थी। इतने सालों में रिजर्वेशन जो आप ये बात कह रहे हैं, हमारी पार्टी ऑलरेडी रिजर्वेशन देती है 33%। बिहार में कितनी सीटें दी थी? बिहार में कितनी सीटें दी थी महिलाओं को? हाँ, देखिए भाई साहब, जब चुनाव की बात आती है ना, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि रिजल्ट क्या होगा। करीब 2200 कंपनियों के बोर्ड में औरतें अभी तक नहीं रखी गई, बावजूद कानून बन जाने के। तो ये शायद इससे बाहर है, पर बाहर नहीं है। वो हमारे जीवन को और हमारे संसार को ज्यादा प्रभावित करता है इस बात से कि वो उनको वहां पर जगह मिलनी चाहिए। महिलाओं को आज भी अपनी तरफ से बहुत काम करने की जरूरत है। तो जो अपनी खुद की, वो जो स्ट्रांग होने के बावजूद भी बात नहीं रख पाती, तो क्या ये मेरे दलित महिलाओं की, ये मेरे झाड़ वाली महिला की, वो घरेलू लेबर वाले की बात रख पाएंगी? नहीं रख पाएंगी, ये मेरा विश्वास है। तो मुझे लगता है, तो मुझे इस बात में ये लगता है कि कोटा विद इन कोटा की बात हमने सबने मिलकर, वो कैसा होना चाहिए, इसकी रणनीति हमने सबने बैठकर बनानी चाहिए। लेकिन कोटा विद इन कोटा की बात हमने जोर कस से वहां पर रखनी होंगी। जब तक हम सारी महिला एक साथ आकर ये बात नहीं रखते, वो कोटा विद इन कोटा की बात नहीं आगे जा पाएगी। जो बिल है, ये जो ना पास होना, ठीक है, 33% का, ये एक किस्म से अत्याचारी है। It's also a human rights issue that if we consider women. मेरे ख्याल से अगर हम लोग इस लड़ाई को जारी रखें और इसको पा लें 33% को, या अगर 50%, तो वो चीजें अपने आप में ठीक हो जाएंगी। जैसे इन्होंने कहा कि मायावती बहन ने ये एक कोशिश की और फिर पट्टे देने महिलाओं को शुरू किए। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, इसलिए मुझे इसकी मालूमात थोड़ी सी ज्यादा है कि उन्होंने ये कोशिश की। अगर वो ऐसा नहीं करती और वो चीफ मिनिस्टर रहती, कम से कम उनसे सवाल तो किया जा सकता था कि आपने दलित होते हुए भी ये किया नहीं, तो इसलिए आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार है जो हालात चल रहे हैं। अगर वो मौजूद ही नहीं है उस जगह पर, अगर वो है ही नहीं,
तो फिर ये तो मतलब जो पावर इक्वेशन है वो तो वैसे ही चलती रहेगी और उसमें कोई बदलाव आने का कभी किसी तौर पे सवाल नहीं पैदा होता। ये बड़ी अपने आप में बहुत ही खुशगवार तस्वीर है कि 5 लाख 10 लाख महिलाएं घेर करके बैठ जाए पार्लियामेंट को या असेंबली को और फिर उसके बाद कहेंगे कैसे नहीं करोगे, हम तो करवा करके छोड़ेंगे, ना नौमन तेल होगा ना राधा नच भी करेगी। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। गलती करोगे आगे भरोगे, जालिम का जमाना जहरीला भाई। कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई। बातें राम की चली है भाई, बातें रहीम की चली है भाई, बातें वेद की चली है भाई, बातें भेद की चली है भाई, बातें कुरान की चली है भाई, बातें कुरान की चली है भाई। राम कथा में डूबे हम भाई, राम लीला में डूबे हम भाई, राम कथा में डूबे हम भाई, राम लीला में डूबे हम भाई। अरे राम रहीम तो अपनी जगह पे रोजी रोटी कहाँ ढूंढे रे भाई। हाँ।